कुंडली में 3 चीज़ें बिल्कुल नहीं चेंज हो सकती। आप चाहे रेमेडी कर लो, चाहे भगवान के आगे हाथ जोड़ लो, 3 चीज़ें डिसाइडेड है, वो आपके कर्म भी नहीं चेंज करते। वो क्या है? आपकी मृत्यु, आपका जन्म और आपकी शादी। शादी कहाँ होनी है, किससे होनी है, प्री डिसाइडेड है। अब क्या आप चेंज कर सकते हो? आपकी कुंडली आपको मौका देती है अपने रिजल्ट्स को चेंज करने का। कैसे देती है? देखिए, आपका जो लग्न चार्ट है, वहाँ पे कोई भी कुंडली देखे तो शनि जहाँ बैठे हैं, मतलब आपका कर्मा वहाँ उस हाउस से पेंडिंग है। राहु केतु है, वहां से आपको दंड मिल रहा है। दंड कैसे मिलना है? शनि जहाँ बैठे हैं वो कर्मा, अगर आप नहीं समझते हो तो राहु केतु जहाँ बैठे हैं उन हाउसेस का आपको दंड देंगे, और ये चक्र चलता रहता है। तो अगर आपके शनि बैठे हैं, लग्न में ही बैठे हैं, तो क्या आपको आलस देंगे, आपको डिसिप्लिन लाइफ नहीं देंगे, आपको कुछ समझने की शक्ति नहीं देंगे। लेकिन अगर ये चीज आप समझ जाते हो और डिसिप्लिन बना लेते हो, आलस हटा देते हो, अपनी अवेयरनेस से चीजों को समझते हो कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, इन इन चीजों को भूल जाते हो और वो आगे बढ़ते रहते हो, तो जहाँ राहु केतु बैठे हैं वो हाउसेस पॉजिटिव हो जाते हैं और आपका वो कर्मा क्लेंस होता रहता है। लेकिन अगर आप ये नहीं करते हो, इसका रिवर्स करते हो, आलस आता है, डिसिप्लिन लाइफ नहीं है, समझने की शक्ति नहीं है, कंफ्यूजन है, तो आपका वो कर्मा पेंडिंग ही पड़ा है वहां पे। दंड कहाँ मिल रहा है? जहाँ राहु केतु बैठे उस हाउस से आपको दंड मिल रहा है। अगर 5वें में बैठा है राहु, केतु बैठा है 11वें में, तो इन हाउसेस से आपको दंड मिल रहा है। इसी तरीके से अगर शनि दूसरे में बैठा है, तो आप ये एक्सपेक्टेशन अपने घर वालों से मत रखो कि आपको कुछ मिलने वाला है, या आपका जो सेविंग है वो आप पे यूज होना है, या आपकी जो वाणी है वो सबको समझ आनी है। इस तरीके की एक्सपेक्टेशन आप मत रखो। अगर आप ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हो तो आपके कर्मा क्लेंस होते रहते हैं, आप अपनी ड्यूटी करते रहते हो। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्टेशन रखते हो तो आप कुछ ऐसी गलती करते हो कि दंड आपको कहाँ मिलेगा? जहां राहु केतु बैठे उस हाउस से रिलेटेड मिलेगा। इसी तरीके से तीसरे हाउस में शनि बैठ जाए तो आपको छोटी-मोटी यात्राओं में कुछ ऐसा नुकसान होगा, या छोटी-मोटी यात्राएँ आपके लाभकारी नहीं होगा। पड़ोसी जो आपका पड़ोसी है उसके साथ आपका कोई कर्मा पेंडिंग होगा, आस-पास में कोई कर्मा पेंडिंग होगा, छोटे भाई-बहनों से कर्मा पेंडिंग होगा। ये चीज़ें अगर आप समझ जाओगे तो ठीक है, नहीं समझोगे तो इन आप यहाँ पे गलती करोगे, किसी को कुछ बोलोगे, किसी से लड़ोगे, कुछ जेलसी रखोगे या जो भी, तो आपको दंड कहाँ मिलेगा? जहाँ आपकी कुंडली में राहु केतु बैठे वहाँ आपको दंड मिलेगा। ये आपको समझना होगा, क्योंकि हम रिजल्ट चेंज कर सकते हैं, किन चीजों के कर सकते हैं वो भी डिसाइडेड है, और किन चीजों के नहीं कर सकते वो भी डिसाइडेड है। हरिओम।